नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हवा और जहरीली होती जा रही है। सबसे ज्यादा नोएडा में पॉल्यूशन ने परेशान कर रखा है। नोएडा में ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो AQI 450 के करीब है। यह हालत डार्क रेड जोन कहलाती है। इस बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक के साथ BS3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी। जब AQI 401 से 450 पर आता है तब ग्रैब की थर्ड स्टेज लागू की जाती है। उधर दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल आज से 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर और हालात बता रहे हैं कि हवा किस तरीके से दिल्ली NCR की जहरीली हो चली है और ऐसे में लगातार सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। कई चीजों पर रोक लगाई जा रही है। नोएडा की अगर बात करें तो ज्यादातर इलाकों में AQI जो लेवल है वो 400 के करीब पहुंच गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 450 के करीब AQI लेवल जो है वो पहुंच चुका है। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धुंध सा छाया हुआ नसर आपको दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली की तस्वीर है, गाजियाबाद की तस्वीर है, फरीदाबाद और मुरादाबाद की ये तस्वीरें सामने आई है। और जो तस्वीरें सामने आई है ये रेड जोन कहलाती है, डार्क रेड जोन कहलाती है। यानी कि इस बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया जाता है। कई जो पाबंदियां हैं वो लगा दी जाती है। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है ताकि पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो सके। साथ ही वाहनों की अगर बात करें तो जो BS3 वाहन है या फिर BS4 वाले वाहन है उस पर भी रोक लगाने की बात जो है वो सामने आ रही है। और AQI लेवल जो 401 से 450 पर आता है तब ग्रैब की थर्ड स्टेज जो है वो लागू कर दी जाती है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में 2 दिन के लिए 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील पांडे। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का हालात खराब हुआ बना हुआ है और निश्चित रूप से ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकारों की तरफ से पर्याप्त कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये जो फिलहाल सफेद चादर नुमा गुबार आप देख रहे हैं ये प्रदूषण ही इसका प्रमुख कारण है। उसकी मुख्य वजह है कि राजधानी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 470 के पार हो चुका है। यही हाल नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर यही हाल बना हुआ है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बदतर बना हुआ है। तमाम इलाकों में सरकारों की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन बैन है, पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उसको फिलहाल उस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है ये एक बड़ी चिंता है। सबसे बड़ी चिंता बुजुर्गों के लिए है, सबसे बड़ी चिंता अस्थमा के जो बड़े पेशेंट्स हैं उनके लिए है, नवजात बच्चों के लिए है। इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अगर अब मास्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो सांस लेने में और आंखों में जलन बहुत ज्यादा महसूस करने की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि एक बड़ी चिंता है, क्योंकि लगातार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की जो स्थिति है वो बहुत बदतर होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ हवा में सांस लेना एक बड़ा सपना ही रह जाएगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात बिहार की करते हैं। यहां भी लगभग सभी जिलों में प्रदूषण का हाल बुरा हो चुका है। बात राजधानी पटना की करें तो पटना की स्केम के पास AQI लेवल 457 पहुंच गया है। बेगूसराय में 257 और औरंगाबाद में 130 AQI लेवल है। गया में 107 और मुजफ्फरपुर में 117 पर AQI लेवल है। इसी तरह अन्य जिलों का भी AQI लेवल का हाल बुरा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना पोल्यूशन कार्यालय से संवाददाता अमित कुमार। की बात करें तो पटना में देख सकते हैं कि इको पार्क के पास AQI लेवल जो है वो 115 है। इसके मेमोरियल हॉल के पास जो है वो 457, BIT मिश्रा के पास 164 जो है वो AQI लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे जिलों की बात करेंगे
पटना की बात करें तो पटना में देख सकते हैं कि इको पार्क के पास एक्वा लेवल जो है वो 115 है, इसके मेमोरियल हॉल के पास जो है वो 457, बीआईटी मिश्रा के पास 164 जो है वो एक्वा लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे जिलों की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, गया की बात करेंगे, भागलपुर की बात करेंगे, तो उन जिलों में भी हाल बुरा है। देख सकते हैं कि डीआरएम दानापुर के पास जो है वो एक्वा लेवल 304 यानी कि बेहद ख़राब है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी वहाँ पे 101 है, मॉडरेट है एक्वा लेवल। नेशनल एरिया हाजीपुर का अगर बात करें तो 171 है, वहाँ का भी एक्वा लेवल जो है वो बेहतर नहीं है, बेहद ख़राब है, मॉडरेट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे अन्य जिलों की तो औरंगाबाद की बताते चले तो औरंगाबाद का एक्वा लेवल जो है वो 130 है। देख सकते हैं गया का एक्वा लेवल जो है वो यहाँ पे 68 बता रहा है SFTI के पास। गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास जो है 130 है। मुजफ्फरपुर का एक्वा लेवल अगर हम पूरे जिले की बात करें मुजफ्फरपुर का तो वो एक्वा लेवल जो है वो 117 है, गया का 107, भागलपुर का 87, बेगूसराय का 257। इसके अलावा हम बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया का भी एक्वा लेवल जो है वो लगभग 100 के करीब है। राजगीर का एक्वा लेवल जो है 158 और शेखपुरा का एक्वा लेवल जो है वहाँ एक्वा लेवल जो है 158 है। नवादा का भी एक्वा लेवल जो है वो 160। इस तरह से अगर बात करें हम छपरा की तो छपरा का एक्वा लेवल जो है वो 168 बताया जा रहा है। सीतामढ़ी की बात करें तो वहाँ भी एक्वा लेवल जो है वो 171 के आसपास है। तो इस तरह से कहें तो बिहार के लगभग जो ज़िले हैं वहाँ पे जो पोल्यूशन के स्तर जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। और लगातार जो है हालांकि नगर निगम नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर को स्वच्छ रखा जाए और इसमें आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने सहयोग जो है वो करें, शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में कदम उठाएं। बावजूद इसके जो है शहर की बात करें तो पटना राजधानी, दूसरे जो ज़िले हैं चाहे वैशाली, मुजफ्फरपुर, सभी जगह पे एक्वा लेवल जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर यानी कि बेहद खराब जो है वो पोल्यूशन का स्तर हो चुका है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 259 तक पहुंच गया है, जिससे पोल्यूशन बोर्ड ने खतरनाक स्तर माना है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन बढ़ने से सांस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। सदर अस्पताल में 15 से 20 सांस के मरीज हर रोज पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर लोगों से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। इस मौसम में सांस से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो सांस से संबंधित जो भी मरीज़ हैं वो अपने को सुरक्षित रखें, मास्क पहने। अस्पताल में भी उनकी संख्या है, एक दिन में 15-20 तो आ ही जाते हैं। दिल्ली और राजधानी पटना के बाद गोपालगंज में भी वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है और गोपालगंज की पॉल्यूशन बढ़ने से लोग अब बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। और गोपालगंज की अगर बात करें AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आज सुबह सुबह 259 तक पहुंच चुका है। और AQI बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो लगातार परेशान हैं, क्योंकि आसमान में काले ये धुंध छाए हुए हैं और धुंध की वजह से जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ के सरकारी अस्पतालों की, तो सरकारी अस्पतालों में भी लगातार जो सांस के मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक हैं वो भी लगातार टीबी और दमा और सांस से संबंधित जो मरीज हैं उन्हें मास्क पहनकर सुबह सुबह निकलने के लिए अपील कर रहे हैं। अगर आज की हम बात करें तो AQI यहाँ पर 259 तक पहुँच चुका है। ये वायु प्रदूषण का स्तर है और इसे स्वास्थ्य विभाग या फिर जो है वायु प्रदूषण के विभाग के अनुसार इसे खतरनाक जोन में माना गया है। तो 259 आज सुबह सुबह जो है AQI है और इस वजह से जो इलाके के लोग हैं, खासकर शहरी इलाके के लोग, वो परेशान हैं। चूँकि सांस से संबंधित दिक्कतें अब लोगों की बढ़ने लगी है, ऐसे में पोल्यूशन बढ़ने से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ अभी दिवाली और छठ बाकी है। दिवाली में पटाखे लोग फोड़ते हैं और ऐसे में आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो गोपालगंज के लोगों ने इस बार प्रशासन से भी अपील की है कि आतिशबाजी कम हो और प्रदूषण का स्तर रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाया जाए, क्योंकि ये शुरुआती दौर है और इसके बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
तो देखिए, हाल चाहे नोएडा का हो या फिर पटना का, दोनों जगह पर हाल जो है वो काफी खराब नजर आ रहा है, हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। नोएडा से संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, पटना से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हैं। AQI लेवल की अगर बात करें, नोएडा की अगर बात करें, तो धुंध सा नजारा जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो है, और प्रदूषण से वाकई जो सांस लेना है वो मुश्किल लोगों के लिए अब लग रहा है। क्या लग रहा है कि अब सांसों पर पाबंदी जिस तरीके से लोग झेल रहे हैं, नोएडा वाले या फिर दिल्ली NCR पूरे की बात करें, किस तरीके के हालात है और क्या जो कदम है वो भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये भयावह तस्वीरें देखिए। ये स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ, और इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई शहर है तो वो ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 पहुंच गया, यानी 500 के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 है, और दिल्ली NCR में भी सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई जगह है तो वो है ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पे लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे सड़कों पे कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। अभी ना तो कोहरा पड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है जो जानलेवा प्रदूषण है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है प्रदूषण में। इसी के चलते गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने यहां पे ग्रैब की स्टेज 3 लागू कर दी है, यानी कई तरीके की पाबंदियां, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट छोड़ के, यानी जेवर एयरपोर्ट हो गया, रेलवे संबंधित हो गया, मेडिकल संबंधित हो गया, इन तमाम तरीके के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इनके कंस्ट्रक्शन पर रोक नहीं है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो भी कंस्ट्रक्शन है उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्टोन क्रशर पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। माइनिंग यानी जो खनन हो रहा था उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जा सके। और अब जिस तरीके से स्टेज 3 लागू की गई है उसमें जिलाधिकारी ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यह भी कहा है कि स्कूल जो क्लास 5th तक है अगर यथासंभव हो सके तो वो जो ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट कर सके। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं वो लोग घर में बैठे, ताकि व्हीकल का जो दबाव है दिल्ली NCR में वो कम हो सके, क्योंकि व्हीकल यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में है और सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारक व्हीकल मांगने जाते हैं, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक विशेष अभियान चलाया जिसमें 15 दिन के अंदर करीब 4 से 5 हजार वाहनों पर कार्रवाई की है, जिसमें 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, इसके अलावा जो वाहन कॉमर्शियल वाहन सड़कों पे दौड़ रहे हैं जिनके फिटनेस नहीं हो सकी, वो वाहन जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी के चलते तमाम विभाग, फिर चाहे पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, RTO विभाग हो या जिला प्रशासन हो, खुद उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, तमाम अथॉरिटीज हैं, यहाँ 3 अथॉरिटीज हैं, सभी को अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरीके का जो नियमों के विरुद्ध कार्य वो ना हो सके। पराली को लेकर भी गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो वो किसानों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पंचायत, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, अमित हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़े हैं। अमित, अगर पटना की अगर बात करें तो यहां भी जो AQI लेवल है वो वाकई खतरनाक है, वो डराने वाला साबित नजर आ रहा है। किस तरीके से परेशानियां लोगों में नजर आ रही है, और तस्वीरें भी आपने दिखाई किस तरीके से लोग जो है वो अस्पतालों तक पहुंच भी रहे हैं, और हाल जो है वो बहुत बुरा नजर आ रहा है। क्या हालात पटना के? देखिए, पटना की अगर बात करें हम तो पटना का हाल भी जो है वो बेहद बुरा है। 457 जो है वो AQI लेवल जो है वो पटना का है। इसके अलावा बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय 257 है। इसी तरह से मुजफ्फरपुर की बात करें तो 117, औरंगाबाद 100 से अधिक जो है वो AQI लेवल है। शेखपुरा 158, और राजगीर जो ग्रीन इलाका कहा जाता है, कॉरिडोर कहा जाता है, वहाँ का भी AQI लेवल जो है वो 158 है। तो कह सकते हैं कि बिहार के भी राजधानी पटना हो या दूसरे जो जिले हैं वहाँ की स्थिति बेहतर नहीं है। पॉल्यूशन के मामले में बुरा हाल है, और काफी बुरा हाल है, और लगातार नगर निगम जो है वो अपने स्तर से कोशिश कर रही है कि राजधानी पटना को प्रदूषण मुक्त करे। लगातार जो वाटर छिड़काव की बात करें या लोगों से कचरा प्रबंधन में सहयोग करने की बात करें तो वो तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन जिस तरह से AQI लेवल जो है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है, कह सकते हैं कि अभी राजधानी पटना वासियों को आने वाले दिनों में सांस लेने की तकलीफ के साथ साथ दूसरी जो अभी बीमारियां हैं उसके चपेट में आ सकते हैं। और यही वजह है कि
परिवहन विभाग जो है वो भी एक तरफ से कदम उठा रहा है। परिवहन विभाग ने तमाम जो पटना में चलने वाले जो बसेस थे उसको इलेक्ट्रॉनिक बस में कन्वर्ट कर दिया गया, सीएनजी में कन्वर्ट करवाया। बावजूद इसके शहर का एक्वाई लेवल जो है वो संतोषजनक नहीं है। तो इस दिशा में कहा यह जा रहा है कि जल्द ही आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो एक मीटिंग करेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक होगी और बैठक के बाद जो है वो अहम निर्णय लिए जा सकते हैं क्योंकि शहर को कैसे स्वच्छ रखा जाए। और सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि दूसरे जो जिले हैं, चाहे मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, तमाम जो जिले हैं वहां पे एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर आ चुका है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है और इस चिंता को दूर करने के लिए ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक जो है बुलाई जाने की बात कही जा रही है। वो बैठक कब होती है और क्या निर्णय होता है ये बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करीब में ही जो दीपावली का पर्व है, दीपावली में कह सकते हैं तो क्रैकर्स जो है बड़ी मात्रा में छोड़ी जाती है। हालांकि सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि इस बार क्रैकर्स जो है वो बिहार में अलाउ नहीं होगा। कहीं भी अगर उचित क्षमता का क्रैकर्स फोड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पहली कार्रवाई जो है वो पटना सिटी से सामने आई भी जो अवैध पटाखा की दुकान जो चला रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है और इस तरह से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर पॉल्यूशन जो है वो नियंत्रित क्यों नहीं हो रहा है, इस पर जो जिम्मेवारियां हैं वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स की नहीं बल्कि आम जनों की भी है। तो इस दिशा में लगातार चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो या नगर विकास विभाग की तरफ से हो, सरकार के स्तर से हो, लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप पॉल्यूशन नियंत्रित करने में हमें सहयोग करें। तो अब देखना यही है यहाँ पे कि लोग कितना सहयोग करते हैं और आने वाले दिनों में जो बिल्कुल तो लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। हिमांशु शुक्ला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें और हालात जिस तरीके से भयावह नजर आ रहे हैं और जितनी अथॉरिटीज जो कदम उठा रही है, क्या लग रहा है कि कोई जानकारी भी मिल पा रही कि जो ड्यूरेशन है वो कितने दिनों का रहने वाला है या फिर उसमें जो कमी है वो कुछ दिनों के बाद से आएगी? हिमांशु, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से एक्यूआई लेवल जो है वो काफी डेंजर जोन में पहुंच चुका है, क्या लग रहा है कि जो इस ड्यूरेशन होगा वो कितना लंबा खींचेगा या फिर जो मेजरमेंट उठाए जाएंगे उसको लेकर के थोड़ी सी सहूलियत होगी और कुछ दिनों के बाद से हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे? क्या वक्त लग सकता है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है और पिछले 48 घंटे से हावी हो रखा है, लिहाजा तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में, और इसका जो मुख्य कारण अब तक यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है, दरअसल में हवा की जो स्पीड है वो बेहद कम हो गई है। ऐसे में जो प्रदूषण है वो हवा में ही ठहर रहा है। वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि मौसम जो है ठंडा होता है इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत नीचे आके रुक जाते हैं और ये जो प्रदूषण है ये यहीं आके ठहर रहा है। लिहाजा जो हम लोग दिन में देख पा रहे हैं, धुंध देख पा रहे हैं, वो इसी वजह से है। ये धुंध नहीं है, ये स्मोक है और ये प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से स्थिति बेहद नाजुक हो गई है, बेहद खतरनाक हो गई कि ये जो प्रदूषण है ये आपको दिन में भी दिखने लगा है। जो प्रदूषण सुबह रहा करता था और रात में दिखता था वो अब पूरे दिन रह रहा है और ऐसे में स्थिति आने वाले वक्त में बहुत खराब होने वाली है क्योंकि अभी प्रदूषण का अगर एक्यूआई की बात करें तो वो 500 पहुंच गया है और ये आंकड़े सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हैं। लिहाजा प्रभावी कदम उठाने होंगे, अन्यथा आने वाले दिनों में स्थिति बद से बदतर होगी और खराब होगी, लोगों को और समस्याएं होंगी। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर अगर घरों से निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। अभी इन दिनों में अगर बात करें सबसे ज्यादा जो समस्याएं हो रही हैं लोगों को, आंखों से पानी गिर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट में समस्याएं होने लगी, खराश की समस्याएं होने लगी हैं और ये स्थिति इस पोल्यूशन की वजह से है। लिहाजा इस पे प्रभावी कदम उठाने होंगे। महज जुर्माना लगाने से, महज वाटर स्प्रिंकलिंग से, महज एंटी स्मोक गन से जो है राहत नहीं मिलने वाली है और ऐसी ही तस्वीरें कुछ हकीकत बयां कर रही हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ महज कागजों में की जा रही है, जमीनी हकीकत से ये कार्रवाई कोसों दूर है। जी चलिए, बिल्कुल, तो जमीनी जो कार्रवाई है उसको करने की जरूरत है। एक बार फिर से अमित के पास लौट आते हैं। अमित, पटना के अलावा अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो उन जिलों में हालात क्या थोड़े से नॉर्मल नजर आ रहे हैं या फिर पटना के साथ साथ बाकी जिले जो हैं वो भी अब खतरे में हैं? देखिए राहुल, जिस तरह से हमने पहले बताया कि बेगूसराय है, गोपालगंज है, इसके अलावा पूर्णिया जो है, पूर्णिया का लेवल थोड़ा संतोषजनक है।
लेकिन बात बेगूसराय पूर्णिया बेगूसराय और गोपालगंज की कर ले, इधर औरंगाबाद की कर ले, गया की कर ले, या फिर हम बात मुजफ्फरपुर की करें, हाजीपुर वैशाली जिला की करें, तो कमोबेश सभी जिलों में जो है एक्वाई लेवल जो है वो 100-150 से ऊपर उसका जो है लेवल है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की भी स्थिति बेहतर नहीं है। जबकि बात अगर हम राजगीर की, जैसा हमने पहले बताया कि राजगीर जो ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है, वहाँ का भी एक्वाई लेवल जो है वो 158 पहुँच गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, पटनावासी ही नहीं, बल्कि जो दूसरे जिले हैं वहाँ का भी जो एक्वाई लेवल जो है वो बेहतर नहीं है, संतोषजनक नहीं है। और जैसा कि जो चिकित्सक हैं उनसे भी हमारी बात हुई है इस मसले को लेकर के, तो उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो अगले अगर 1-1.5 महीने अगर यही हालात बने रहे तो सांस लेने वाली जो समस्या है उसके मरीजों की संख्या बढ़ेगी, फेफड़ा जो है लंग्स का जो प्रॉब्लम है वो लोगों का बढ़ेगा, और खास तौर पे जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें सांस लेने और लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो सामने आएगी। तो इसी को लेकर के जैसे हमने पहले बताया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो इस पर ध्यान दे रहा है, और जो हमारी बात हुई है, जो आधिकारिक जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले बिल्कुल अमित, तो हवा अब जहरीली हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है और जो मेजरमेंट से उसके साथ चलने की जरूरत है। बहुत बहुत तो शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए, और नोएडा से हमारे हिमांशु शुक्ला भी हमारे सहयोग जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।